जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, आखिर क्यों यमराज ने सावित्री के पति सत्यनारायण के लौटाए थे प्राण? पढ़े यह पौराणिक कथाएं। दोस्तों, अगर सुहागिन महिलाएं चाह ले तो अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकती हैं। इसीलिए वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। खासकर सुहागिन महिलाएं रखती हैं इस व्रत को। 16 श्रृंगार करके अपने पति के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। वट सावित्री का व्रत हिंदू परंपरा में स्त्री पति के लंबी आयु सुखद वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। यह व्रत सौभाग्य प्रद के लिए बड़ा व्रत माना जाता है। इस व्रत को जेठ अमावस के दिन मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन संकल्प के साथ पति की आयु प्राण रक्षा के लिए व्रत और संकल्प लेती हैं। वट सावित्री व्रत को करने से सुखद और संपन्न और दाम्पत्य जीवन का वरदान मिलता है। इस बार वट सावित्री 6 जून बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत के साथ सत्यनारायण सावित्री की कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं कि सावित्री ने अपने संकल्प और श्रद्धा से यमराज से सत्यनारायण का प्राण वापस ले लिया था। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार बरगद को देव वृक्ष भी माना गया है। ऐसा मानते हैं कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश और सावित्री का निवास है। प्रलय के अंत में भगवान कृष्ण भी इस वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा है। ये वृक्ष न केवल हिंदू मान्यताओं में पवित्र है बल्कि ये दीर्घायु वाला भी है। इसीलिए लंबी आयु, शक्ति और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर इस वृक्ष की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत को करने के लिए प्रातः काल स्नान कर वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यनारायण और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। यदि आप मूर्ति नहीं रख पाते हैं तो आप उनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल डाले, फूल, धूप और मिठाई वट वृक्ष की पूजा करें। कच्चा सूत लेकर लपेटे। वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए इनके तने में कच्चा सूत 7 बार लपेटना है। 7 बार परिक्रमा करते हुए आपको 7 बार ही कच्चा सूत लपेटना है। 7 बार परिक्रमा करना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री, सत्यनारायण की कथा सुने। फिर ये भीगा चना कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उससे आशीर्वाद ले। जैसे आपने थोड़ी सी चने के दाल ली भीगी हुई और एक बतासे, और आपको परिक्रमा करनी है। ऐसे ही 12 बार परिक्रमा करना है। 12 बतासे लेकर और थोड़ी थोड़ी चने के दाल और वट वृक्ष में आपको अर्पित करना है। परिक्रमा 12 पूरी होनी चाहिए। सुहागिन महिलाएं वट सावित्री के व्रत में वृक्ष पर 7 बार सूत लपेटती है। वट वृक्ष पर सूत लपेटने का अर्थ है कि पति से उनका संबंध 7 जन्मों तक रहे। इसके अलावा वट वृक्ष में अनेक औषधि तत्व मौजूद हैं। वट वृक्ष का पर्व वर्ष ऋतु आरंभ होने के पहले मनाया जाता है। वट वृक्ष की कली में मौजूद औषधि तत्व सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और जो आपने वट वृक्ष में जो सुहाग का सामान अर्पित किया है तो आप अपने सासू माँ को देकर चरण स्पष्ट कर ले। अगर आपके सासू माँ नहीं है तो आप अपनी बड़ी ननद, जेठानी को दे सकते हैं। और जेठानी, सास, ननद कोई भी नहीं है, आप परदेश में हैं तो किसी ब्राह्मण कन्या या किसी ब्राह्मणी को आप दे सकते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं अखंड सौभाग्यवती का। क्योंकि उस व्यक्ति को यह सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए जो कि आपको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे। क्योंकि वट सावित्री का व्रत अखंड सौभाग्यवती देने वाला है दोस्तों। और फिर घर आकर अपने पति के पैर धुलने हैं और उनकी भी पूजा करनी है। अगर आप इस तरह का व्रत करती हैं तो आप अखंड सौभाग्यवती रहेंगी। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।